सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम छठ पर्व व्रत कथा का स्मरण करेंगे तथा साथ ही छठ माता की आरती भी करेंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तथा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी व्रत त्योहारों की जानकारियां प्राप्त करने के लिए तथा सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन कार्तिक मास के महात्म्य सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से ही इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे यह पूजा की जाती है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। माना जाता है कि छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद शाम को व्रत कथा का पाठ करना अच्छा रहता है। आइए अब छठ माता की व्रत कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। व्रत का पूर्ण लाभ पाने के लिए अब हम छठ माता की आरती करेंगे।
ओम जय छठी माता, मैया जय जय छठी माता। तुम संतन हितकारी, टूटे न ये नाता। ओम जय छठी माता। कार्तिक षष्ठी को मैया व्रत तेरा आता, मैया व्रत तेरा आता। निर्जला व्रत जो रखता, निर्जला व्रत जो रखता, फल उत्तम पाता। ओम जय छठी माता। चतुर्थी के दिन पावन, नहाए खाए आता, मैया नहाए खाए आता। बाद दिवस जो आए, खरना कहलाता। ओम जय छठी माता। ठेकुआ नारियल गन्ने से सूप सजाया जाता, मैया सूप सजाया जाता। डलिया माथे उठा के, डलिया माथे उठा के, घाट पे जग जाता। ओम जय छठी माता। संध्या को जल में खड़े हो, अर्घ्य दिया जाता, मैया अर्घ्य दिया जाता। प्रातः अर्घ्य से छठ व्रत संपन्न हो जाता। ओम जय छठी माता। छठी मैया की आरती जो जन नित गाता, मैया जो जन नित गाता। दुख दरिद्रता मिटती, दुख दरिद्रता मिटती, संकट टल जाता। ओम जय छठी माता। ओम जय छठी माता, मैया जय जय छठी माता। तुम संतन हितकारी, टूटे न ये नाता। ओम जय छठी माता। छठी मैया आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।